take many bags. एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक संपूर्ण शांत चमकता सितारा। अपने कर्मेंद्रियों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, अभी मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। चारों ओर लाल प्रकाश अनुभव करेंगे। शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम में उनके समीप मैं आ पहुंचा हूं, एकदम पास। परमपिता शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। मैं संपूर्ण बाप से कंबाइंड हूं। इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं।
मैं संपूर्ण एकाग्र हूँ इस स्थिति में। एक पाप दूसरा न कोई। संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। उनसे शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहा है और इन किरणों से मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावन बन चुका हूँ। बेदाग हीरा, चमकता सितारा। यही कंबाइंड स्वरूप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। अभी अनुभव करेंगे बाबा और मैं इसी कंबाइंड स्थिति में धीरे धीरे नीचे सृष्टि की ओर आ रहे हैं। और मैं आत्मा आ चुकी हूँ अपने देह में, अपने सिंहासन में। और शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर मेरी छत्र छाया बन गए हैं। मुझसे निरंतर कंबाइंड हैं। निरंतर उनसे शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से बाबा हमेशा मेरे साथ है। हर कर्म में मैं उनके साथ का अनुभव करूंगा। जहां बाप साथ है वहां सर्व सिद्धियां हैं। वहां कोई भी विघ्न, कोई भी नेगेटिविटी कुछ कर नहीं सकती। ओम शांति। मंजू सिस्टर नहीं है क्या? आज किसकी टर्न है रीड करने की? दीदी मंजू सिस्टर की थी, ज्वाइन नहीं हुआ क्या? नहीं है ना वो। चलो कोई बात नहीं, करते हैं रीड ना। आप शेयर कीजिए। जी दीदी।
ओम शांति। तो प्यारे बाप दादा का आवाहन करते हुए कि बाप, आप स्वयं इस ग्रुप में आकर अपने महावाक्य हमें सुनाएं। हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर वाणी उन्हीं से सुनते हैं। और आज बाबा जो बातचीत कर रहे हैं वो मधुबन निवासियों के साथ है। मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ये मुरली है 14 दिसंबर 1985 की। मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता अपने रचतापन की स्मृति में कहाँ तक स्थित रहते हैं। बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया? मास्टर रचयिता। तो हम 1 मिनट में स्थित हो जाएं रचतापन में कि मैं मास्टर रचता हूं। आप सभी रचयिता की पहली विशेष रचना यह देह है। इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं? देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं कर देती है। है तो हम रचयिता, लेकिन जो हमारी ही रचना है हमें अपनी तरफ इतना आकर्षित तो नहीं कर लेती कि हम अपने आप को भूल जाएं कि हम रचता की संतान मास्टर रचयिता हैं और हमने इस देह को रचा है। मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते, पूछ रहे हैं बाबा। जब चाहें जो चाहें मालिक बन करा सकते हैं। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। तो सबसे पहली बात आ जाती है खुद की देह के मालिकपन का अभ्यास, है ना? तभी हम प्रकृति के मालिक विश्व के मालिक कहला सकते हैं। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते। तो चेक करें अपने आप को। आज हम किसी बड़ी बहन की क्लास सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक आत्मा का निश्चय नहीं हो जाता तब तक आगे पाठ पढ़ाना ही नहीं है किसी को भी। तो अगर हम आगे आगे निकलते जा रहे हैं, ज्ञान बहुत सारा हमने ले लिया है, लेकिन जो बेस है मालिक समझकर कर्म करने का वो नहीं है, तो माना फिर जो लक्ष्य है हमारा उससे हम बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए ये जो देह के मालिकपन की स्मृति है ना, ये सदैव रहनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। छोटी छोटी बातों में भी हम देखते हैं कि जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो सब कुछ इजीली हो जाता है, लेकिन जब हम आत्मिक भान भूल कर देह भान में आते तो देखते देखते कब विकम हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए सबसे पहली स्मृति मालिकपन की। वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। हम्म और कुछ नहीं तो हमें खुद को तो पता ही होता है हमारे कर्म कैसे हैं, हम कितने श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, कितनी हमसे भूलें हो रही हैं। उनके आधार पर हम जज कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो बाबा जैसे अभी की स्थिति को भविष्य का दर्पण कहते हैं। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार है। संबंध में न्यारा और प्यारापन आना। मालिकपन के संस्कार कौन से?
कि आप किसी के भी संबंध में आ रहे हो लेकिन न्यारे और प्यारेपन की स्थिति में हो। सबसे बड़ी पहचान है ये। हाँ, अगर आपकी स्थिति मालिक पने की है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप संबंध में आते हुए भी न्यारे और प्यारे शिव बाबा के प्यारे बन के रहेंगे। तो जो परमात्मा प्यारा होता है वो सबका प्यारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमें प्यारेपन की कि मैं प्यारा बनूं, ये सब नहीं करना। हमें हमें न्यारेपन का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए पहले शरीर से न्यारेपन का अनुभव करना है, मालिकपन की स्टेज। तो यह निशानी है मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। ये दूसरी बात आ गई। आपके संस्कार इतने इजी है ना, मतलब इतनी सरल नेचर है ना, ना तो आपको कोई मान शान की नीड है और ना ही मतलब आपका एक संकल्प भी कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा वो। चाहे किसी के मन के भीतर खुशी क्रिएट करे, चाहे उसको अपना सत्य स्वरूप दिख जाए, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएशन होगा हमारे संकल्प से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से। तो ये दो निशानी है, न्यारापन प्यारापन और निर्माण और निर्माण। तो बाबा ने ये दो मालिकपन की विशेषताएं बताई हैं। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों की स्नेह की आशीर्वाद और शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले। अब ये तो उसका रिजल्ट हो गया, है ना, कि जब कोई ऐसा न्यारा प्यारा रह के चलेगा, निर्माण होके चलेगा, तो ऑटोमेटिक वो इतना नम्र होगा ना, सर्व के प्रति स्नेह में आएगा ना, कि उसको हर एक का प्यार, दुआएं, आशीर्वाद, स्नेह सब मिलेगा। सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति ये सारी बातें निकलेंगी, चाहे जाने चाहे न जाने। कुछ कुछ आत्माएं ईगो के कारण कहती नहीं है ना कि आपसे मिलके हमें अच्छा लगा या फिर आपसे कुछ सीखने को मिला है, लेकिन अंदर में तो जानती है ना कि सचमुच ये कुछ स्पेशल है। तो दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे। कैसे? कि यह हमारा है। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। जैसे बाबा हमें इतना प्यारा लगता है ना, है इतनी दूर वो, लेकिन ऐसे लगता है बस दिल के कितने करीब है। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक व देह के मालिकपन की अभ्यासी आत्माओं की यह भी विशेषता अनुभव में आएगी कि वह जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। क्यों देगी कोई आत्मा आपको दुआ? क्यों आपको वो स्नेही समझेगी? क्यों किसी के दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगी? जब तक उनको हमसे प्राप्ति नहीं है कुछ, तो जरूर हमसे दातापन का उनको अनुभव होता है ना, कि दिया, दातापन मतलब दिया उसने हमें कुछ, ये अनुभूति होगी। यह किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं। उस आत्मा से सुख की, दातापन की और शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। अब देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सूक्ष्म है। हमारा जो खेल है सारा, वो सूक्ष्म का है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने कोई वस्तु दे दी है या जरूरत पे पैसा दे दिया है, इसको दातापन नहीं। दातापन माना जो सूक्ष्म में जो आत्मा की नीड होती है, वो नीड पूरी हो जाए। तो सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो,
ऐसी अनुभूति होगी। हम्म? तो अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो, क्या बनने वाले हो। दर्पण तो सभी के पास है। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते, उतना और कोई नहीं जान सकते। वो बचपन में गेम खेलते थे ना, एक कान में कुछ बोलता था, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करते थे, हम तो उसको कानाफूसी बोलते थे। तो अगर हम किसी को अपने बारे में सुनाते भी है ना, देखो हमारा जीवन ऐसा रहा है या हमने ऐसे ऐसे किया, तो भी वो फीलिंग्स, वो इमोशंस या फिर कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती है बताने में भी। लेकिन उसका एग्जैक्ट स्वरूप केवल हमें पता होता है। तो हमें अपने आप को जानना है ना, तो हमें दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद को खुद ही परख सकते हैं। अच्छा, आज तो मिलने आए हैं, फिर भी सभी आए हैं तो बाप दादा को भी सभी बच्चों का स्नेह के साथ रिगार्ड भी रखना होता है। इसीलिए रूहान की मधुबन वाले अपना अधिकार नहीं छोड़ते, फिर भी समीप बैठे हो, बहुत बातों से निश्चिंत हो। सोचो, भगवान के कितने करीब आत्माएं बैठी, उनसे ज्यादा निश्चिंतता तो किसी की हो ही नहीं सकती। दुनिया में कितने बातें हैं, और उन सारी बातों से बेफिक्र हो करके बाबा के सामने बैठे, बाबा से मुरली सुन रहे हैं। अब बाबा का एक एक महावाक्य आत्मा को तृप्त कर देने वाला, तो सोचो कितना भाग्य रहा होगा। जो बाहर रहते उन्हों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती। कमाना और खाना यह कम मेहनत नहीं है। मधुबन में कमाने की चिंता तो नहीं है ना। बाप दादा जानते हैं प्रवृत्ति में रहने वालों को सहन भी करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। हंस बगुले के बीच में रह अपनी उन्नति करते आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि जब आप अ, ऐसी आत्माओं के बीच में रहते हो और अपने आप को आप स्टेबल रख के चलते हो, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अपने आप में ही। इसके भी मार्क्स तो मिलते ही हैं। लेकिन आप लोग कई बातों से स्वतः ही न्यारे हो, आराम से रहते हो, आराम से खाते हो और आराम करते हो। बाहर दफ्तर में जाने वाले दिन में आराम करते हैं क्या? यहाँ तो शरीर का भी आराम, तो बुद्धि का भी आराम। तो मधुबन निवासियों की स्थिति सभी से नंबर वन हो गई ना, क्योंकि एक ही काम है। स्टडी करो तो बाप भी करा रहा है, सेवा करते हो तो भी यज्ञ सेवा है। स्टडी करते हैं ना हम, तो कौन करा रहा? बाप करा रहा, बाप की स्मृति रही। सेवा करते हैं तो किसकी सेवा करते हैं? यज्ञ की। यज्ञ किसका? बाप का। तो बेहद बाप का, बेहद का घर है। एक ही बात, एक ही लात है, दूसरा कुछ है ही नहीं। मेरा सेंटर यह भी नहीं, सिर्फ मेरी चार्ज यह नहीं होना चाहिए। मधुबन निवासियों को कई बातों से सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति है। अच्छा, सभी मधुबन वालों ने गोल्डन जुबली का भी प्रोग्राम बनाया है ना? फंक्शन का नहीं, उसके तो फोल्डर्स आदि छपे हैं। वह हुआ विश्व सेवा के प्रति। स्वयं के प्रति क्या प्लान बनाया है? स्वयं की स्टेज पर क्या पार्ट बजाएंगे? उस स्टेज के तो स्पीकर्स प्रोग्राम भी बना लेते हो। स्व की सेवा का प्रोग्राम क्या बनाया है? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मधुबन निवासी है ना, कोई भी फंक्शन होता है तो क्या करते हो? दीप जलाते हैं। तो गोल्डन जुबली का दीप कौन जलाएगा? बोलो, कौन जलाएगा गोल्डन जुबली का दीप? हम्म। स्क्रॉल कीजिए भाई जी। हर बात आरंभ कौन करेगा? बोलो, हम करेंगे, मैं करूंगी, ऐसे ना।
हर एक को चांस लेना चाहिए खुद। जो बोले कुंडा खोले। अच्छा, मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग भी है, वायुमंडल भी है, सब मदद है। जहाँ सर्व सहयोग है वहां सब सहज है। सिर्फ एक बात करनी पड़ेगी। कौन सी? बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि हर एक बाप समान बने। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, यही विशेषता है। पहली मुख्य बात है स्वयं से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से बाप को सामने रखते हुए संतुष्ट हैं। चेक करो कि स्वयं से क्या मैं संतुष्ट हूँ। मेरा जो पुरुषार्थ चल रहा है, जैसा भी मेरा पाठ है, जो भी इस पाठ से स्वभाव संस्कार दिख रहे हैं, और बाबा को सामने रखो कि बाबा क्या ऐसा ही चाहता है। यह चेक करना है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। यथाशक्ति वाला वह अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना और फिर दूसरों को संतुष्ट करना, यह संतुष्टता की महानता है। दूसरे भी महसूस करे कि यह यथार्थ रूप में संतुष्ट आत्मा है। संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है। ना डिस्टर्ब हो, ना डिस्टर्ब करें, इसको कहते हैं संतुष्टता। हाँ, ना डिस्टर्ब हो और ना डिस्टर्ब करे, ये है संतुष्टता। कितनी इजी परिभाषा है। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारा कर सेक रहें। दूसरे को नहीं देखें, अपने को देखें। मुझे क्या करना है? मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। ऊपर बाबा ने कहा ना, स्व को देखना है ना। तो वो यही बात बाबा कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है। निमित्त बन औरों को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना। मतलब कोई भी आत्मा आ जाती है आपके सामने, कुछ भी कहने लग जाती है, उस वक्त आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए? उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, बस शुभ कामना हो, उसी चीज का सहयोग दे दो। क्योंकि संकल्प भी जो है ना वाइब्रेशन भेजता है, तो उसका तुरंत इफेक्ट होता है। यह है विशेष धारणा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। वास्तव में ये बहुत बड़ी धारणा है, क्योंकि सर्व के प्रति आप अपनी भावना को शुभ बनाओ, ये बहुत बड़ा चैलेंज ही होता है एक तरह का। इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना। निमित्त मनुष्य मधुबन वालों के लिए कहते हैं, लेकिन है सभी के प्रति। मोह जीत की कहानी सुनी है ना, ऐसी संतुष्टता की कहानी बनाओ। जिसके पास भी कोई जावे, कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे, लेकिन सबके मुख से, सबके मन से संतुष्टता की विशेषता अनुभव हो। यह तो ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, मैं कैसे बन के और बनाऊं, बस यह छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। अच्छा, दादियाँ बाप दादा के समीप आकर बैठी हैं। बाप दादा के पास आप सबके दिल के संकल्प पहुंचते ही हैं। इतनी सब श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प है, तो साकार रूप में होना ही है। प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, और यही प्लान ही सबको प्लेन बना देंगे। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माओं की शक्ति तो एक ही है, और कहाँ भी ऐसी विशेष आत्माओं का संगठन नहीं है। यहाँ संगठन की विशेष शक्ति है, इसीलिए इस संगठन पर सबकी विशेष नजर है। और सभी डगमगा रहे हैं, गद्दियां हिल रही है, और यह राज्य गद्दी बन रही है।
जहां गुरु की गद्दी नहीं, इसीलिए हिलती नहीं। स्वराज्य की या विश्व के राज्य की गद्दी है। कितनी बड़ी बात है ये। स्व की व विश्व के राज्य की गद्दी है, यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है। सभी हिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। वह एक एक को अलग करके यूनिटी को डिसयूनिटी करते, फिर हिलाते। हाँ, फूट डालो और राज करो, यही चलता है ना बाहर। तो यहाँ संगठन की शक्ति के कारण हिला नहीं सकते। तो संगठन की शक्ति की विशेषता को सदा आगे बढ़ाते चलो, है ना। क्यों कहा बाबा ने ये संगठन ही किला है, इसीलिए वार नहीं कर सकते। बहुत सारी ईंटों को जोड़ करके फिर एक दीवार बनाई जाती है चारों तरफ, उसको किला कहते हैं। और अगर मान लो उसमें एक ईंट भी कमजोर रह गई, निकल गई बीच से, तो वो सारा किला तोड़ना इजी हो जाता है। लेकिन संगठन में वो पावर है कि कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए हमें संगठन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेले हो जाते हैं ना, तो अलबेलापन आता है। अलबेलेपन में फिर कोई ना कोई गलत कर्म कर लेते हैं और श्रीमत से हट जाते हैं, है ना। फिर ना वो ज्ञान में मन लगता है, ना योग में रुचि होती है। लेकिन जब हम संगठन में बैठते हैं, सबको देखते हैं, सबकी लगन देखते हैं, तो उस चीज का इफेक्ट आता है कि हम भी ऐसा करें, है ना। तो संग का रंग तो चढ़ता ही है। इसीलिए संगठन ऐसा हो जो आपके पुरुषार्थ को तीव्र कर दे। तो हमें संगठन की शक्ति को यूज करना है, सिर्फ रिपीट करना है। विजय तो हुई पड़ी है। जो रिपीट करने में होशियार बनते हैं वही विजय बन स्टेज पर प्रसिद्ध हो जाते हैं। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया। पालना का रिटर्न दादियों ने अच्छा दिया है। किस संगठन से बात कर रहे हैं बाबा ये बात? दादियों के संगठन से, है ना, जो स्टेज पर विशेष है। तो बाबा कहते हैं इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया है। पालना का रिटर्न दादियों ने अच्छा दिया है। संगठन की शक्ति का आधार क्या है? सिर्फ यह पाठ पक्का करो कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। हम्म, क्या करना है? रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। लेना लेना नहीं है। लेना अर्थात गवाना। देना अर्थात लेना। कोई दे तो देवे, यह कोई बिजनेस नहीं, यह तो दाता बनने की बात है। दाता लेकर फिर नहीं देता, वह जो देता ही जाता है। इसीलिए इस संगठन की सफलता है। लेकिन अभी कंगन तैयार हुआ है, माला नहीं तैयार। माला नहीं तैयार हुई है। आने वाले समय के लिए बाप दादा का इशारा। वृद्धि न हो तो राज्य किस पर करेंगे? अभी तो वृद्धि की लिस्ट में कमी है। 9 लाख ही तैयार नहीं हुए हैं। किसी भी विधि से मिलेंगे तो सही ना। विधि चेंज होती रहती है। जो साकार में मिले और अव्यक्त में मिल रहे हैं। विधि चेंज हुई ना, आगे भी विधि चेंज होती रहेगी। वृद्धि प्रमाण मिलने की विधि भी चेंज होती रहेगी। अच्छा प्रश्न, रूहानियत में कमी आने का कारण क्या है? उत्तर, स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो उन्हें अमानत नहीं समझते। अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे और अनासक्त रहने से ही रूहानियत आएगी। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी हम पॉइंट शेयर कर सकते हैं, हमने मुरली से क्या सुना और क्या सीखा। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा संतुष्टता क्या है, कि ना आप डिस्टर्ब हो और ना किसी को डिस्टर्ब करो। कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें केवल स्वयं को देखो। दूसरों को देखते हैं ना, तभी हम डिस्टर्ब होते हैं। कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प चलता है, कोई एक्सपेक्टेशन होती है। तो बाबा ने कहा सिर्फ स्वयं को देखो कि आपने क्या करना है उस परिस्थिति में। तो उनको सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग दो। ओम शांति। बहुत अच्छे। और और क्या कहा बाबा ने? संतुष्टता की ओम बहुत शांति सारी मुरलियां जी। चली। जी ये ओम शांति दीदी, बाबा ने ये कोई संतुष्टता की कहानी भी बताई है ना, तो वो क्या नहीं, वो है? मोहजीत की बताई थी। मोहजीत की अच्छा। बताई थी। जी जी। तो वो क्या कहानी थी, आपको मालूम है तो बता दीजिए प्लीज। थैंक यू। उस राजा की है ना, जिसके लिए सब बोलते थे कि इसका किसी में भी मोह नहीं है। तो उसके बेटे को उन्होंने रख लिया था, मतलब किसी ने, कि देखते हैं अब इसका मोह जागेगा कि नहीं जागेगा। ऐसे कोई कहानी है। हाँ। आप में से कोई शेयर करेंगे जिन्होंने अभी मैसेज किया है? जी दीदी, ओम शांति। जी ये बाबा बोलिए। जी कहते हैं मोहजीत की कहानी, वो वास्तव में राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, जो इतना सत्य पर अडिग रहते थे कि उन्होंने स्वप्न में एक बार देखा था कि वो सब कुछ दान कर रहे हैं। और सुबह जब उठे, वो दरबार में बैठे, तो उनके विचार में आया कि मैं तो सब कुछ दान कर चुका हूँ, तो मैं इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। तभी वो एक साधु भी आ गए, और उन्होंने भी ये कहा कि राजा, तुम कैसे इस सिंहासन पर बैठे हो। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। फिर धीरे धीरे सरकमस्टांस ऐसा बनता है कि उनकी एक पत्नी और उनका एक बेटा था, रोहिताश्व। तो उन सब का भी उन्होंने त्याग किया, और फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट परिस्थिति में रहते हुए सारी परीक्षाएं पास की, और अंत में फिर उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। तो शांति। हम्म, वो ऐसे ही था कि उन्होंने जब त्याग कर दिया ना, मोह निकाल दिया अपने बच्चे से, तो उनके बच्चे को रख लिया। और अ, एक राजकुमार की कमीज मंगाई गई, और उस पे कुछ खून के धब्बे लगा के भेज दिए कि देखो तुम्हारा बेटा तो शेर ने खा लिया, ऐसे ऐसे। तो सब रोने लगे, लेकिन उन्होंने, उनकी दशा नहीं खराब हुई। तो वो, उसकी व्याकुलता की घड़ी थी। फिर आगे जाके भी जैसे आ, उन्होंने अपने पुत्र को जैसे राज्य भाग्य सौंप दिया, तो कुछ उनके सामने परिस्थितियां आईं जिसकी वजह से फिर उनको अपना राज्य भाग्य त्यागना भी पड़ा। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब उनका पुत्र मर गया था, उसने शरीर छोड़ दिया था, तो वो जब शमशान घाट में वो लकड़ियां जलाने का कार्य करते थे ना, तब उसके जलाने के लिए भी, उसके पुत्र पुत्र की अंतिम संस्कार करने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा जब तक आप मुझे इसका खर्चा नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने आधी साड़ी मांगी अपनी वाइफ की, कि आप मुझे आधी साड़ी दोगे बदले में, तब ये कार्य करने दूंगा, वरना नहीं। तो उनकी सच्चाई की परीक्षा थी, मोह की परीक्षा थी। फिर उसके बाद जब वो अपने मोह को पूरी तरह से जीत गए, तो कुदरत ने या फिर भाग्य में उनको फिर वापस से मालिक बनने का
एक सुनहरा मौका मिला और सब कुछ उनके पास वापस आ गया था। जो पत्नी थी ना, उनको दासी का काम करना पड़ा उसी राज्य के किसी साहूकार के यहाँ। और उनके बेटे को भी, तो फिर बेटा बहुत विकट परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है बच्चे की। तो वो डोम का कार्य कर रहे हैं शमशान घाट में। तो राजा तो हरिश्चंद्र की कहानी जी, है। राजा का कर्ज चुकाने के वो जो दान कर दिए उसकी दक्षिणा के लिए, मतलब जिनको दान किया तो अब वो बोल रहे हैं अब दक्षिणा दो। तो वो अपने राजकोष से दे रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि कैसे आप दे सकते हो, तो आपका है ही नहीं। तब वो डोम का कार्य कर रहे थे और चांडाल का कार्य कर रहे थे। और जब वो बॉडी लेके आती है अपने पुत्र की, तब वो बोलते हैं कि इसके ऊपर तो कफन नहीं है, बिना कफन का नहीं कर सकते, हम उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दे सकते। तब वो फिर वो जी अपना आंचल फाड़ने लगती है, तब जाके जी। उनके वापस स्थिति पलट जाती है। तो वास्तव में ऐसी कोई मोह जीत की कहानी है नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि है नहीं, बनाई हुई कहानियां हैं। तो कहने का सारा अर्थ तो यही है ना कि आ, किसी भी चीज में मोह नहीं होना चाहिए। राजेंद्र भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं दीदी जी, वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, ऐसा मैं बता रहा था, टाइटल दे रहा था। ये जो आपने कहानी सुनाई ना, वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी। मोहजीत की भी यही है ना कि उनको शुरू में जो बताया वो कहानी मोहजीत की थी कि उनके बेट दुनिया ने देखने के लिए कि इसका मोह सचमुच किसी में है कि नहीं है, तो उनका बस यही जवाब था कि उसको जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, मैं क्यों रोऊं फिर, है ना। तो ये उनकी परीक्षा थी एक तरह बिल्कुल, से। वो मोहजित की तो थी हमारी उसको। भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसी परीक्षा आ जाए तो हमारी बुद्धि बाबा के अलावा किसी में अटके नहीं। ठीक है, कहने का अर्थ यही है। कहानियों को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप हमें मतलब हमें बस इतना होना चाहिए कि हम ज्ञान का सार उठाएं। जी। तो आज और क्या कहा मुरली में बाबा ने? कुलदीप भाई बोलिए। अ, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि पहले देखो साकार में बाबा से मिलन होता था, तो फिर साकार के बाद चेंज हुआ, फिर अव्यक्त में मिलन हुआ। अब मतलब विधि चेंज होती रहे, हो रही है समय अनुसार। तो आगे भी बाबा हमसे मिलते रहेंगे, लेकिन विधि चेंज। आज अभी देखो हम जूम मीटिंग पे मिल रहे हैं, तो शायद ये भी ना हो इसके बाद कुछ और सिस्टम। तो इस तरह से मिलन होता रहेगा आगे भी। ओम शांति। हम्म। अभी कैसा मिलन है? अभी अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन है। पहले साकार से साकार का मिलन था, फिर साकार नहीं, फिर अव्यक्त से व्यक्त का मिलन, अभी अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन। अच्छा। और जी बाबा ने बताया, वर्तमान समय की आपकी ये जीवन भविष्य का दर्पण है। ये दर्पण द्वारा ही अपना भविष्य आप स्पष्ट देख सकते हो कि भविष्य में आपको क्या प्राप्त होने वाला है। दूसरा बाबा ने बताया, संबंध में न्यारा और प्यारापन आना, ये निशानी मालिकपन की है। इसमें भी बाबा ने दो बातें बताई, निर्म संस्कारों में निर्माण और निर्माण, ये विशेषताएं भी मालिकपन की निशानी है। ओम शांति। हम्म, और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। जी पूनम बहन बोलिए। मेरा ना एक क्वेश्चन था कि कल ज्योति ने कहा था कि भाई आत्मा आत्मा है ना, means ऐसी है कि मन बुद्धि संस्कार को भी देखती है। तो वो जैसा कि हम टीवी सीरियल देखते हैं, जैसा कि मतलब कुछ भी सीन सिनेरियो जैसा लाइफ में सिचुएशंस है, हम साक्षी होकर देखते हैं, वैसे आत्मा मन बुद्धि संस्कार को साक्षी होकर देख रही है। और एकदम मीन्स अलग, मतलब मैं भी कैसे समझाऊं, एक अलग है
मन बुद्धि संस्कार से, तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? वास्तव में मन बुद्धि इमर्ज कब होते हैं? जब हम पार्ट में होते हैं। क्योंकि अभी मैं मोबाइल देख रही हूँ, तो मैं मोबाइल देखते देखते क्लास देखा, फिर मेडिटेशन देखा, ऐसा करते करते 1-2 घंटा मैंने यूट्यूब में सब कुछ देखा। फिर बाद में 5 मिनट ऐसा लगा कि मैं अपनी मकर राशि की, तो मेरे को लगा कि मैं 5 मिनट मकर राशि देखूं थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो अभी अभी 2-3 घंटा तो मैंने मन और बुद्धि को अपने वश कर लिया कि नहीं, अभी टाइम कम है, अभी इस पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन जब 2-3 घंटे हो जाते हैं ना, 9-10 बजे तक सब ठीक रहता है सुबह के। लेकिन 11-12 बजे ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं अपना मकर राशि देखूं, थोड़ा न्यूमरोलॉजी के ऊपर देखूं यूट्यूब पे। टीवी तो मैं नहीं देखती हूँ खास, लेकिन जब भी हम हाथ में फोन होता है तो इन सब सब कुछ देखते रहते हैं, तो थोड़ा दूसरे ट्रैक में चला जाता है माइंड। तो ये संस्कार में है, राइट? तो अभी संस्कार तो ऑटोमेटेड है, तो उसको भी मैं कैसे ऐसे साक्षी होके देखूं, लाइक एकदम ही मैं एकदम ही डिटैच कैसे हो जाऊं वर्ल्ड से, जो हम बीके बनने के पहले थे। लाइक 5-10 मिनट्स तो चलता है ना, दूसरा कुछ ओके। पे। तो मैं देख रही हूँ अ, अपने लिए ही देख रही हूँ, ऐसा कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ कुछ। देखो, जो मन और बुद्धि संस्कार होते हैं ना, वो ड्रामा में ही होते हैं। ड्रामा ही इन सब चीजों का है, ठीक है। और जब मैं अपने आप को साक्षी रखने की बात करती हूँ, तो साक्षी ड्रामा में रहते हुए कोई भी एक्टर साक्षी नहीं हो सकता। उसको ड्रामा से निकलना पड़ेगा और फिर वो साक्षी होकर के देख सकता है। अब ड्रामा से निकलेगा कौन? सोल निकलेगी। सोल अपनी ओरिजिनलिटी में यहाँ से निकल करके बाबा के पास जाके बैठेगी, क्योंकि स्टेज तो ये नीचे है ना। और नीचे भी कहाँ, मन बुद्धि के ऊपर सारा खेल चल रहा है, तो मन बुद्धि स्टेज हो गई एक तरह से। मैं इन सारी बातों से डिटैच होकर के बाबा के पास बिंदु रूप में बन के बैठूं, और बाबा जिस दृश्य से, नजरिए से इस ड्रामा को देखता है, उस नजरिए से मैं ड्रामा को देखूं। क्योंकि अगर आप इसी ड्रामा में रहते हुए सोच रहे हो कि इससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, तो माना आप नहीं बोल रहे हो, ये मन बोल रहा है। और जिस संस्कार की बात आप कर रहे हो कि मेरा संस्कार, वो आपका संस्कार है ही नहीं। मन ने एक मनगढ़ंत कहानी रच रखी है, और वो इन सारी बातों को अपना संस्कार समझ रहा है, और उसी के अनुसार वो फीलिंग्स अनुभव कर रहा है। तो माना आप इस ड्रामा से जब तक बाहर निकलकर बाबा के दृष्टिकोण से किसी भी चीज को नहीं देखेंगी, आप साक्षी भाव का अनुभव कर ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जब भी ऐसा लगता है कि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, तो 1 मिनट के लिए निकले इस ड्रामा से बाहर, मन बुद्धि को छोड़ दे यहीं पर, और बस बाबा को देखें, दृष्टि बस बाबा पे जाए। फिर देखो बाबा आपको पूरा ड्रामा कैसे दिखाता है, एक नए तरीके से दिखाएगा, और फिर उसमें आप अपनी रिफ्रेशमेंट को फील करेंगे। ठीक है, ऐसा ही है ना ज्योति सिस्टर? आपने ऐसे ही कुछ समझाना चाहा होगा ना? तो अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है। जैसा कि मैंने थोड़ा जैसा कि अभी मैं यूट्यूब में देख रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्लास सुनी, ठीक है, एक मेडिटेशन किया 10 मिनट्स वाला, और उसके बाद मैंने कुछ देख लिया बीके से रिलेटेड, मतलब कुछ भी, मतलब ड्रिल देख ली, एक एक समझ जाओ, ऐसा ऐसा 2-3 घंटा मैंने देखा, ठीक है। एक मुरली समझ ली, हाईलाइटेड मुरली देख ली। फिर बाद में ऐसा मन होता है कि थोड़ा कुछ और देखूं, तो ये मेरा संस्कार गया उसमें, उसके मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊं, ठीक है। लेकिन वो करना रॉन्ग है। एग्जैक्टली बाबा तो कभी नहीं कहता कि आप 2-3 घंटे आप कुछ देखो टीवी के ऊपर। देखना है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र यूज यूट्यूब करो, मोबाइल कभी मोबाइल पे। सतयुग में चले जाओ, कभी आप द्वापर में चले जाओ, कभी आप संगम पर आ जाओ, कभी आप फरिश्ते लेकिन बन कैसे सूक्ष्म वतन वो में हो चले सकता जाओ। है कि ये 24/7 हम ये सभी जब कैसे हमारे भीतर कुछ पाने की चाहत होती है, और इंटरेस्ट जब हमारा किसी और चीज में रहेगा, तो हमारी बुद्धि वहां करती हूँ मैं। जाएगी। आप I सारे lost it. रस बाबा से लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हमने बाबा से वो चीज अनुभव नहीं की होती, जैसे आपको खुशी चाहिए है, तो आप किसी
सबसे बड़ी बात तो ये जो चाहिए चाहिए वाली बात होती है ना, आना ही नहीं चाहिए कि थोड़ा सा देख लें, इच्छा वाली बात ये कर लें। मुझे मैंने ऐसा लगता है अपने पर्सनल अनुभव से कि जब भी लेश मात्र भी संकल्प हमारे भीतर कहीं और का जाता है ना, माया ऐसी आती है, खींच लेती है उस तरफ आपको। तो इसीलिए कभी भी ऐसे संकल्प करने ही नहीं चाहिए कि बाबा ने तो सुना दिया, ठीक है, अब बाबा के ज्ञान के अलावा भी हमें कुछ थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। नहीं, ये आपके भीतर माया का एक सूक्ष्म संकल्प है। इसको चेंज करके और बाबा के पास बैठो कि बाबा इस मन को क्या चाहिए है, वो आप दीजिए। ठीक है, तो नहीं नहीं, ये चेंज कैसे करूं? एंडिंग पे हूं पर अभी उसको कैसे खत्म करूं? इसके लिए अभी हमारा जो सेशन होगा ना, आई थिंक संडे का ही, सैटरडे का ही शाम को, उस पे हम सभी डिस्कस ही करने वाले हैं। उस दिन जो सेशन होगा उसमें आप अपना प्रश्न रखिएगा, फिर डिस्कस करेंगे इस बात के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है। ठीक है बहन, अभी ठीक है। परसों सैटरडे को ही होगा। सैटरडे को सभी एडमिन जुड़ेंगे और डिस्कशन होगा ग्रुप में, तो आप जुड़िएगा, उसमें आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। तो अभी किसी को पॉइंट शेयर करना है तो एक दो पॉइंट शेयर कर सकते हैं, फिर हम योग की तरफ चलेंगे, होमवर्क की तरफ चलेंगे। कुलदीप भाई, पूनम बहन, कुछ कहना है? हाँ जी, कुलदीप भाई एक बोल पॉइंट दिए। जी, एक पॉइंट शेयर करना है दीदी। आज बाबा ने कहा कि बाबा हमें कहता है मास्टर क्रिएटर। तो मास्टर क्रिएटर हम कैसे बनते हैं? तो जैसे बाबा बोलता है कि अपने देह पर कंट्रोल होना चाहिए। तो हम अपने देह के तो मास्टर ही है, तो इसलिए बोलता है मास्टर क्रिएटर हमें, क्योंकि हम अपने देह के मालिक है। तो बाबा कहता है कि हमें अपनी उस पर कंट्रोल होना चाहिए, देह पर। अगर देह पर हमें कंट्रोल नहीं होगा तो हम विश्व के मालिक कैसे बन सकते हैं? तो पहला हमारा, इसलिए हम रचता है अपने क्रिएटर वो बोलते हैं, इसलिए हमें कंट्रोल होना चाहिए देह पर। तो ये पॉइंट भी अच्छा आया है जिस मुरली में। ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, देह के मालिक। क्योंकि सबसे पहले तो आंखें ही चंचल हो जाती है। हाँ, आंखें देखती हैं देह को, और फिर देह से संबंधित ही बातें सोचने लगती है। फिर जो सोचती है फिर वो कर्म में आने लगता है। हाँ, तो देह पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अभी जिसने पोल का आंसर नहीं मतलब किया वो जी, कर। ये जी जो भाई बोलिए। दीदी ने अभी क्वेश्चन किया ना, जो दीदी ने अभी क्वेश्चन किया ना कि ऐसे किस तरह से कंट्रोल करे, जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आपके पूनम सामने आया था, दीदी ने तो की। इसका आंसर भी हाँ शायद जी, हाँ जी, इसका आंसर भी हमें इसी पॉइंट में मिल सकता है जी। बिल्कुल यही तो है कि आप मालिकपन की स्टेज पर बैठ जाओ। थैंक यू गुरुदेव भाई, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। मतलब फुल एकदम बहुत अटेंशन चाहिए इसके लिए, लाइक 100%, 99% भी नहीं। तो देवता बनना कोई मासी का घर थोड़ी ना है। अब समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। ओम ज्ञान शांति। में चलना तो ऐसे है जैसे तलवार की नोक पर चलना। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा और सीधा चीर दिए जाओगे। तो मतलब 1.5% भी नहीं। जी बिल्कुल। थैंक यू ओम शांति, थैंक यू बाबा। तो अटेंशन जब होगा तो किसी भी बात की टेंशन नहीं होगी। अभी हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो बस कल पूरे दिन अपनी चेकिंग कि क्या मैं स्वयं से, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ। जो भी हम कर्म करेंगे उसको 4-5 सेकंड के लिए भी देखिए जरूर कि ये जो कर्म किया, क्या मैं इससे संतुष्ट हूँ। और पूरे दिन बस एक ही स्वमान, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ। 2 स्वमान लेंगे हम कल के लिए।
अच्छा, तो अभी इन्हीं दो स्वमानों को एक बार पूरी तरह से लेंगे। पहले एक स्वमान को 5 बार रिपीट करेंगे और रियलाइज करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा स्वमान को भी 5 बार रिपीट करेंगे और रियलाइज करेंगे, ठीक है। केवल रिपीट नहीं करना, बल्कि उसको रियलाइजेशन में लेके आना, सो दैट कि हमें कल के लिए वो रिमेम्बर रहे। तो लीजिए स्वमान, मैं मास्टर रचयिता हूँ। 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 देह की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, प्रकृति की मालिक और भविष्य विश्व की मालिक, परमात्मा का बालक सो मालिक, मैं मास्टर रचयिता हूँ। अब 5 बार समान लेंगे। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं स्वयं के पुरुषार्थ से भी संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं सर्व आत्माओं के पाठ से भी संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं ड्रामा से भी संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। और एक बार संकल्प करें, बाबा मैं कल के लिए ये 2 संकल्प आपके सामने रखता हूँ। बाबा उसमें शक्ति भर रहे हैं। बाबा उसी के लिए वरदानी हाथ सर पे रख रहे हैं। अब बाबा को प्यार से कहें, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। ओम शांति। अच्छा, आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति।